जनशक्ति तिपहिया ऑटो टैक्सी चालक संघ के महासचिव वीर सिंह चौहान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। शुरुआती कामयाबी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि वीर सिंह चौहान लगातार ऑटो चालकों की समस्याओं को लेकर नेतागणों से मुलाकात कर रहे थे। वहीं प्रतिपक्ष के नेता भिदुड़ी सिंह से उन्होंने मुलाकात करी, सांसद मनोज तिवारी से मुलाकात करी, उनसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे आदेश गुप्ता उनसे मुलाकात करी, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ दिन पहले ही इन्होंने दिल्ली प्रदेश के जो नए अध्यक्ष हैं उनके साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम आरोप लगाए थे कि किस तरह से दिल्ली परिवहन जो विभाग है उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, और तमाम ऐसे मुद्दे लेकर वह दिल्ली के परिवहन कमिश्नर के पास भी गए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया था और अब उनको कहीं ना कहीं एक शुरुआती कामयाबी मिली और 2 अथॉरिटी के कर्मचारियों का ट्रांसफ़र भी कर दिया गया। और वीर सिंह चौहान ने अब एक आरटीआई भी लगाई है। कई बड़े काम अभी होने बाकी हैं। दिल्ली परिवहन मंत्रालय में एक बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे तमाम आरोप वीर सिंह चौहान ने लगाए हैं। आइए सुनते हैं वीर सिंह चौहान ने क्या कहा। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विधि सचदेवा जी, माननीय मनोज तिवारी जी, माननीय रामीर भिदुड़ी जी, सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया, भ्रष्टाचार दूर करने में बड़ी मदद की। और बड़ी बधाई देता हूं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को कि उन्होंने मेरी बात को सुना और एक्शन लिया। और कितने लोगों पे एक्शन हुआ सर? क्या किस तरीके से एक्शन हुआ? क्या थी उनकी? एक इंस्पेक्टर को तो उन्होंने ट्रांसफ़र किया है और एक वहीं जो है ऑटो से टैक्सी में भेज दिया है। इंस्पेक्टर विक्रम जी को ट्रांसफ़र किया है और एक वो क्लर्क था उसको वहीं टैक्सी में भेज दिया ऑटो से कुल। और ये उपलब्धि हमारे सभी ऑटो चालकों के सहयोग से और ऑटो यूनियन के सभी नेताओं के सहयोग से हुआ है। अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हम सभी लोगों ने के सहयोग से ही हुआ है। और आगे भी भ्रष्टाचार पर हम संघर्ष जारी है। जो P3 बनता है इसकी रिश्वत 2000 रुपये है, चालान है अगर तो 2000 दे दो तो चालान क्लियर वो कर देते हैं, P3 दे दे 2500 रुपये P3 की रिश्वत है। अगर एड्रेस चेंज है, आधार कार्ड में कुछ आ रहे हैं तो उसकी 2500 3000 रुपये रिश्वत है। जीरो फिटनेस की 5000 रुपये रिश्वत है। BOY की 3500 रुपये रिश्वत है। और गाड़ी पासिंग के लिए नई गाड़ी रजिस्टर्ड करवाने की 2000 रुपये रिश्वत है। परमिट अप्रूवल करवाने की 1200 रिश्वत है। ये सारी बात हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को बताई है और मुझे उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब तत्काल ही MLO साहब पर भी कार्रवाई करेंगे। और हमने सैकड़ों सबूत दिए हैं जिनमें चालान हैं और P3 इशू हो गए हैं। मुझे उसकी भी जांच शुरू हो गई है। मुझे सूत्रों से पता चला है जो क्लास फर्जी सर्टिफिकेट लॉन्च किए थे, बनाए थे 500 रुपये लेकर के, उसके लिए भी कार्रवाई की है कमिश्नर साहब ने और उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर क्लास हट जाएगी। तो क्या लगता है आपको जो कार्रवाई की है कमिश्नर साहब ने, जो परिवहन मंत्री है कमिश्नर है, तो कितना भ्रष्टाचार पे लगाम लग सकता है? देखो अभी तो एक सिर्फ फिटनेस पे ही कुछ आराम मिला है। दूसरा इंस्पेक्टर, अभी तो इंस्पेक्टर विक्रम जी ही तैनात हैं कि दूसरा इंस्पेक्टर आया नहीं है। हो सकता है कल वो आ जाए तो हट जाए। और बाकी तो भ्रष्टाचार MLO पर कार्रवाई होगी तब भ्रष्टाचार दूर होगा। तो आपको विश्वास है पूरा? मुझे मुझे पूरा विश्वास है। कमिश्नर साहब ईमानदार आदमी हैं। मुझे ये लगता है कि उनको जानकारी नहीं दी जाती है, क्योंकि हमने पहली बार उन जानकारी दी थी। सुरेश इंस्पेक्टर जी थे, वो भ्रष्टाचार करते थे, 50,000 रुपये गाड़ी टाइम को हमने बताया तो उन्होंने तुरंत उनको ट्रांसफ़र किया। 8 तारीख को हमने मीटिंग करके बताया तो तुरंत उन्होंने विक्रम जी को तत्काल हटा दिया। और मुझे उम्मीद है कि MLO साहब पर कार्रवाई 100% करेंगे, क्योंकि सारे सबूत हमने दिखाए उनको, सारे साक्ष्य दिए हैं। और हमने मांग की थी कि कमेटी बनाई जाए, इसकी विधिवत जांच की जाए। और एक हमने RTI भी लगाई है, अभी ये आपके सामने है। इसमें मांग की है कि 1 जनवरी 2021 से 12 मई 2023 तक का जितने P3 बने हैं ये सब की जांच हो। इन सब में कई करोड़ का घोटाला निकलेगा। बाकी हमने वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है ड्राइवरों के लिए, वो मुद्दा उठाया था। जो शीशे पे वेल्डिंग होती है वो उसे हटवाने के लिए हमने बोला था, कमिश्नर साहब उन्होंने कहा तत्काल करेंगे।
और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये एक्शन होगा। सर क्या मानते हैं कि जो ऑटो चालक है एक बहुत बड़ी लाखों करोड़ों की संख्या में दिल्ली में रहते हैं, लाखों की संख्या में, तो क्या लगता है आपको उनको एक राहत मिलेगी इससे? ऑटो चालकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और मैं आपको बताऊं कि हमने माननीय परिवहन मंत्री जी को मीटिंग में ये बोला था कि ऑटो रिक्शा 6.5 लाख का था उस टाइम जब हमने मीटिंग की थी। किराया बढ़वाया था हमने, किराया बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई, किराया ऑटो चालकों को बढ़वाया। उस टाइम बधाई देने गए थे परिवहन मंत्री जी को और हमने उस टाइम बताया था ऑटो 6.5 लाख का बिक रहा है। तो उन्होंने चौंक गए, बोले ये कैसे हो सकता है, हमने हो रहा है, बिक रहा है। लेकिन उन्होंने या तो भूल गए या कार्रवाई नहीं की। आज ऑटो रिक्शा 7.25 लाख रुपए का बिक रहा है और ऑटो चालक कहाँ से किस्त देगा, कहाँ से बच्चे पालेगा? 1.25 लाख रुपए जमा करता है, 6 लाख रुपए का ब्याज 3 लाख लगा देती है फाइनेंसर, 9-10-12 लाख का ऑटो पड़ रहा है। ड्राइवर कहाँ से बच्चे पाले, कहाँ से किस्तें दे? 2-3 किस्तें टूट जाती हैं तो ऑटो वाला फाइनेंसर खींच लेता ऑटो वाला को। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है और कई परेशानियां धीरे धीरे करके संघर्ष करेंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी साथियों का साथ मिला तो सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। ऑटो चालकों को एक बार राहत मिलेगी, ये मैं दावा करता हूँ आपके माध्यम से।